राधे राधे। आज मैं आप लोगों को पापमोचनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में होती है। यह भारी से भारी पाप करने वालों का पाप नाश कर देती है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले यानी शराब पीने वाले, अगम्यागमन करने वाले, पर स्त्री के पास गमन करने वाले आदि के पाप सभी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को अवश्य ही करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। एक बार बोलिए पापमोचनी एकादशी महात्म्य की जय जय। विष्णु भगवान की जय जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। हे प्रभु, अब ध्यान देकर सुने। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, भगवान, मैंने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना। अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा विधि क्या है? सो एक समय मंधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा सो सब पूरी तरह से कहिए। लोमस ऋषि बोले कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्र रथ नामक वन था। उसमें अप्सराएं वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह से पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। उस वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उस वन में एक मैधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजा बजा कर मधुर गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अगण्य भी शिव पर भक्त मेघावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण को धनुष बनाया, कटाग्य को उनकी प्रत्यक्ष डोरी बनाई, उनके नेत्रों को उन मंजुघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस जगह मेघावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान शोभा पाते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना शुरू किया। मेघावी मुनि भी मंजुघोषा को मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उसे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को कामदेव के वशीभूत होने के कारण उस दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। कब दिन हुआ कब रात हुआ, और बहुत समय तक रमण करते रहे। एक दिन मंजुघोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू जो आज इसी संध्या को आई है, अभी प्रातः काल ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय बीत गया और फिर उसने मुनि से कहा कि हे देव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ भी समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब उस अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने प्रमाण
47 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। मन क्रोधित हुआ और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगा। उसके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले कि हे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचमोचनी हो जा। तू पिशाचमोचनी हो जा। तू महान पापी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। अब वह बोली कि हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ और इस शाप का निवारण बताओ। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगति अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ मेरे तो बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और उस पिशाचिनी से बोले कि हे दुष्टे, तूने मेरा बड़ा, परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और अपने पापों को प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेघावी को देखकर बोले कि हे पुत्र, यह तूने क्या किया? ऐसे समस्त तप नष्ट हो गए। मेघावी बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब आप उसके छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपासना किया। उसके प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजूघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस मुनि बोले कि हे राजन, इस पापमोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि को पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। एक बार बोलिए, पापमोचनी एकादशी महात्म्य की जय। विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण ही प्रभु। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद। राधे राधे।